आज का वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला। ज़मीन सर्वे बहुत सारा 1908 में हुआ था, फिर लगभग मतलब कि मानिए अंग्रेज़ के ज़माना का सर्वे का था, और उसके बाद रिविजनल सर्वे हुआ आज़ादी के बाद। उसके बाद अभी 2024 में सर्वे विशेष सर्वेक्षण हो रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों का हमारे वीडियो में कमेंट भी आया हुआ है। आज बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा कवर कर देंगे और आप लोग को पूरा डाउट भी क्लियर कर देंगे। समझ पा रहे हो कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पुराना खतियान है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रिविजनल सर्वे का खतियान है, बहुत सारे लोग इस तरह का बात बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पुराना खतियान में किसी और का नाम है, नया खतियान में किसी और का नाम है। तो इसका क्या होगा, इसका क्या मसला है भाई? बहुत सारे लोगों का मेरे कमेंट बॉक्स में पर डे कमेंट आते रहता है, पर डे हर वीडियो में कमेंट आ रहा है। समझ पा रहे हो? तो आज का वीडियो पूरा एकदम बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो भाई। समझ पा रहे हो? आज पूरा लेने वाले अंग्रेज के ज़माना का जो सर्वे था, जो 1908 के आसपास में हुआ था। उसके बाद रिविजनल सर्वे हुआ, ये 1960-70 के आसपास में हुआ था। उसके बाद आपका जो सर्वे हुआ अभी 24 में सर्वे चालू हुआ है, ये विशेष सर्वेक्षण चालू हुआ है। आज के वीडियो में पूरा कंफर्म कर देंगे। समझ पा रहे हो? पूरा बताएंगे, सारे लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा भाई। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना ताकि समझ में आएगा का डाउट भी क्लियर, दूसरे लोगों को भी सजेशन कर सकते हो। समझ पा रहे हो? पूरा नोट किया हुआ हूं मैं और पूरा जानकारी आपको देने वाला हूं, पॉइंट टू पॉइंट। यही चैनल है जो कि पूरा नोट डाउन करके बताता है। यहाँ कोई आ गया ऐसे ही 10 मिनट बोल दिया, वो नहीं यहाँ हुआ। यहाँ पूरा बताया जाएगा। और स्पेशल मैं लॉयर भी हूँ, अमीन भी हूँ, और प्लस मीडिया भी हूँ। एडवोकेट प्लस अमीन प्लस मीडिया। तो यहाँ पे जो जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी। यूट्यूब ने भी इस चैनल को वेरीफाई कर दिया है, देख ही पा रहे होंगे आप लोग। टिक लगा दिया है, ग्रीन टिक लग चुका है इस चैनल का। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे ऑथेंटिक जानकारी मिलेगा, इसलिए बता रहे हैं। तो देखिए, बाकी चैनल पर नहीं मिल पाएगा आपको, तो यहाँ ही सिर्फ मिल पाएगा। और देखो, एक दूसरा चैनल है मोबाइल का, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं कौन सा मोबाइल लेना। बहुत सारे लोग ठगा जाते हैं, बहुत दया आता है हमको, इसलिए हमने एक चैनल खोल दिया कि भाई कौन सा मोबाइल लेना है, क्या फंक्शन है, नया पूरा बताते हैं उसमें। उसे सब्सक्राइब कर लो नया चैनल को, और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो भाई। आधा कमेंट इंस्टाग्राम से लेता हूँ, आधा कमेंट यहाँ से लेता हूँ, 50-50% है। तो इंस्टा ज्वाइन कर लो, कमेंट का रिप्लाई चाहते हो इंस्टा ज्वाइन कर लो। दोनों जगह कमेंट करो तो कहीं से भी मिल सकता है, क्योंकि 50% वहाँ से 50%। 2 कमेंट वहाँ से उठाऊंगा तो 2 कमेंट यहाँ से उठाऊंगा, ये तरीका है मेरा। तो आप लोग इंस्टा ज्वाइन करो, कमेंट का रिप्लाई चाहते हो, और कटिंग पाना चाहते हो तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ये सब ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये इंडिया का नंबर 1 चैनल है ज़मीन सर्वे का। इससे बड़ा कोई चैनल ज़मीन सर्वे का नहीं है, सब नीचे है। ठीक है? तो चलो भाई, आप बताते हैं यहाँ पे जो पॉइंट की बात है वो करते हैं। देखिए, सबसे पहला समझिए, यहाँ के विशेष सर्वेक्षण हो रहा है अभी, ठीक है, लेकिन कितने के ज़मीन में गड़बड़ी है भाई? बहुत सारे की ज़मीन में गड़बड़ी है, जिसका अंदाज़ा नहीं आप लगा सकते हो। और क्या, किसी के पास ज़मीन का कब्जा है, लेकिन उसके पास जो है कागज़ देखने को नहीं मिल रहा है। आपके पास भी होगा, ज़मीन का कब्जा है लेकिन आपके पास उसका कागज़ नहीं है। और क्या, किसी के पास ज़मीन वर्तमान में है लेकिन सर्वे किसी और के नाम से हो गया है, मतलब कि वो जो ज़मीन रिविजनल सर्वे में किसी और के नाम से हो गया है, ज़मीन उसके कब्जे में है। ये भी दिक्कत है या नहीं है भाई? देखो, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। जो देखोगे भाई नहीं, वो पछताओगे बाद में। ये आपके साथ समस्या होगा, या आपके रिश्तेदार के साथ समस्या होगा, या आपके अगल बगल पड़ोसी के साथ जरूर होगा ये समस्या, अभी जो बता रहे हैं। उसके बाद समझो, किसी के पास जमीन वर्तमान में लेकिन सर्वे क्या हो गया, किसी और के नाम से हो गया। और बहुत लोगों का समस्या ऐसा है कि उनका सर्वे किसी और के नाम से हो गया लेकिन जमीन बेच दिया गया है भाई। सर्वे किसी और के रिविजनल सर्वे में हो गया और उस जमीन को बेच दिया है। और क्या, तो रजिस्ट्री कैसे होगा उस जमीन का? कैसे रजिस्ट्री होगा बताइए? ये बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है लोगों का। और देखिए, आज जो राजस्व आप दे रहे हैं, लगान रसीद जो दे रहे हैं सरकार को, पहले अंग्रेज़ को लगान रसीद दिया जाता था। वो जो लगान दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था जो रसीद का, वो अंग्रेज़ को जाता था पहले। अब उस समय अंग्रेज़ ने क्या किया, जो भी ज़मीन था उसको उस समय उन्होंने सर्वे करवाया, अंग्रेज़ के द्वारा सर्वे हुआ। और उन्होंने क्या किया, ज़मींदारों को ज़मीन का पेपर दिया, ज़मीन दिया सर्वे में, और उसने वो टैक्स लेना चालू किया। किसने? और उसके हिसाब से उस ज़मीन में फसल उपजाना पड़ता था। पहले ऐसा सुनने को मिलता था, आप लोग भी इतिहास पढ़े होंगे। समझ पा रहे हो? तो ये बात था पहले। और देखिए, ये चीज़ आप समझ में आपको आ गया होगा, मालगुजारी के बारे में सीधा समझ सकते हैं। इस ज़मीन का टैक्स पैसा जो आप ज़मीन से पैसा कर रहे हो, इस पर फसल लगा रहे हो, और फसल भी अंग्रेज़ों के हिसाब से लगाना होगा।
देख रहे हो भाई, पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं हम। और देखो, जो फसल लगा रहे उस फसल का टैक्स देना होगा भाई, फसल का भी टैक्स देना पड़ता था। और वो कहता था नील की खेती करो तो नील की खेती करो, अंग्रेजी लोग बोलता था, समझ पा रहे हो, इतिहास में पढ़े होंगे। जबरदस्ती करवाता था, ये करो वो करो, टैक्स तो ऊपर से लेता। जमीन उसका है, आया तुम कहाँ, इंग्लैंड से तुम आया, यहाँ तुम अंग्रेज के राज कर रहा है, हमारा देश का जमीन है और तुम आके यहाँ राज कर रहे हो। देखो उसके बाद समझो, यह अंग्रेजों का सर्वेक्षण किया गया, पहला सर्वेक्षण था भाई। ये जो सर्वेक्षण हुआ 1908 के आसपास में, ये अंग्रेजों के द्वारा पहला सर्वेक्षण हमारा देश में हुआ था, पहली बार हुआ था। और क्या, यह जमींदारों को जमीन का कागज मिल गया। और क्या हुआ, अब यहाँ यह कहेंगे कि 1908 में मेरा, उसके बाद का 1914 का भाई, उसके आसपास बोल रहा हूँ, 1914, 1915, 1918, 1920, 1900, इसके आसपास जो सर्वे हुआ यह प्रक्रिया आसपास का समय का है, समझ पा रहे। और क्या 1970 का है, यह प्रक्रिया चला बहुत सारे लोगों का। 1970 हुआ ना भाई, 1970 में क्या हुआ, रिविजनल सर्वे हुआ, तो 1970 का भी बहुत सारे लोगों का है। तो ये बातें यहाँ पर समझ में आ रही है, समझ भी पा रहे होंगे। और क्या यहाँ पे देखिए, फिर क्या हुआ, दूसरा सर्वेक्षण आज़ादी के बाद किया गया। और क्या किया गया, अब यह सर्वेक्षण हुआ और यह इसको आधार मान अंग्रेजों का सर्वे का जो कागजात था, जमीन का जो मैप है, वह भी बदल दिया गया भाई। मैप बदला ना, अंग्रेज के समय मैप कुछ और था, रिविजनल सर्वे में उस नक्शा को बदल दिया गया। उस जमीन को जब दुनिया से जो मापते हैं और जमीन को मापते हैं भाई, जमीन का पेपर बदला तो नक्शा बदलेगा ही ना भाई। उसके बाद समझो, लेकिन फिर भी उसका आधार तो अंग्रेजों का सर्वे का ही रहा। रिविजनल सर्वे जो किया गया वो अंग्रेजों के सर्वे जो 1908 हुआ उसके हिसाब से सर्वे हुआ, और उसका मैपिंग भी उसी के हिसाब से हुआ, समझ पा रहे हो। और अभी जो सर्वे किया जा रहा है, अभी जो जमीन सर्वे हो रहा है, वो रिविजनल सर्वे के आधार पर हो रहा है। अभी बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर रहे थे, एक दो कमेंट हम इग्नोर कर रहे थे उस कमेंट को, कि सर मेरा पहले का है। तो आप समझिए, जिसका पहले का है भाई, अंग्रेजों के ज़माने का खतियान है, अंग्रेजों के ज़माने का जिसका पेपर है, उसका भी दस्तावेज जिसका है, उसका भी यहाँ बताने वाला हूँ मैं। सब कुछ समझ लो, बाद में पछताना पड़ सकता है अगर नहीं। वीडियो देखो, बहुत महत्वपूर्ण है, आगे बता रहे हैं हम। जो अभी वीडियो में जुड़े हो भाई, पूरा देख लेना, बहुत सारे लोग परेशान है इससे, समझ पा रहे हो कि जमीन कब्जा है, उसके पास पेपर नहीं है, और जमीन सर्वे हुआ, मतलब रिविजनल सर्वे, और जमीन को बेच दिया गया, उसका रजिस्ट्री कैसे होगा भाई, कैसे होगा। बेच दिया वो आदमी के पास, दूसरे के पास, कैसे रजिस्ट्री करेगा, वो जो आदमी लिया वो कैसे उसका रजिस्ट्री कराएगा। ये भी दिक्कत है, मतलब किसी और के नाम से जमीन सर्वे है और बेच दिया है किसी और को, ये भी दिक्कत है। कब्जा है किसी और का और नाम किसी और का दिख रहा है, जमीन सर्वे किसी और का हुआ है या नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों का। अभी देखिए, पूरा इसका कंफर्म करने वाला है, वीडियो में बने रहोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझोगे फिर कमेंट करोगे, समझ पा रहे हो। मेरा हर वीडियो महत्वपूर्ण होता है, समझ पा रहे हो। देखो यहाँ समझो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो, इसमें समस्या हुआ लोगों के साथ, समस्या यह हुआ, आज उसके पास कब्जा तो है लेकिन कागज नहीं है। बहुत सारे लोगों का है भाई, बहुत सारे लोग, खतियान नहीं मिल रहा है मेरा, ऐसा समस्या मिल रहा है, मेरा केवल्ला ही नहीं मिल रहा है, मेरा डीड ही नहीं मिल रहा है, मेरा वसीयत ही नहीं मिल रहा है या नहीं है। उसका पूरा समाधान अभी बताने वाला हूं, वीडियो में बने रहोगे तब आगे तक बताएंगे, कभी भी बता सकते हैं, इसलिए वीडियो में बने रहो, समझ पा रहे हो। कब उसका नंबर आ जाएगा कहना मुश्किल है। देखो, कागज किसी और के नाम से है, सर्वे किया गया किसी और के नाम का, दर्ज हो गया भाई, अब करे तो करे क्या, हो तो समस्या। और जमीन दूसरे के नाम से हो, या जमीन का रजिस्ट्री कैसे होगा भाई, कैसे होगा। आपके पास जो जमीन है वो किसी और के नाम से है, और उसका रजिस्ट्री आप कैसे करोगे, किसी और को अगर करना चाहो, बेचना चाहो तो कैसे करोगे। ऐसा जोत कोड़ आप कर, आपका मन है कि जमीन को बेच देते हैं, ये कर, कैसे बेचोगे, नहीं बेच पाओगे, जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा भाई। आप भले आपके कब्जे में, दखल कब्जा आपके में है, लेकिन नहीं कर पाओगे। इसका क्या समाधान है, क्या किया जाए। अभी जमीन सर्वे हो रहा है, लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भाई। इसलिए ना मैंने ये चैनल खोला, आप लोगों का हेल्प के लिए ये चैनल खोला गया है। पूरे बिहार क्या पूरे इंडिया को मैं मदद करूंगा इसके थ्रू। बिहार का तो कर ही रहा हूं, बिहार का बेटा मैं हूं, समझ पा रहे हो। और बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ भाई। आप लोग अगर ये चीज़ जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, आप लोग 1 मिलियन पूरा करो, हम अपना कैसे
क्या बोलते हो, छोटा से लेके अपना पूरा हिस्ट्री अभी जितना तक है, यहाँ तक कैसे पहुँचे, हम कहाँ से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कौन से राज्य से हैं, सब बताएंगे हम। लेकिन 1 मिलियन पूरा करो, उस दिन पूरा शेयर कर देंगे हम कि कहाँ से हैं। डिस्ट्रिक्ट तो जरूर शेयर कर देंगे कि किस ज़िले से हमें, कहाँ हम रहते हैं, सारा कुछ बताएंगे आप लोग। लेकिन आप लोग क्या करना है, आप लोग को 1 मिलियन पहुँचाना है। उसके बाद देखिए धड़ाधड़ उस दिन पूरा स्टोरी इमोशनल हो जाएंगे भाई। उस दिन जिस दिन 1 मिलियन होगा ना, उस दिन इमोशनल हो जाएंगे, आंख से आंसू तक आ जाएगा, सारा कुछ बताएंगे उस दिन। लेकिन करोगे तब, उसके बाद समझो। यहाँ जमीन जो है, यहाँ पे अगला बता रहे हैं राज्य सरकार का। लेकिन हाँ 1 लाख आप लोग कह रहे, उस दिन भी हम इमोशनल थे, ऐसा बात नहीं थे। और आज हमने बात किया था, अमेरिका बात किया था आज मैंने, यूनाइटेड स्टेट हम फ़ोन किए थे आज हम, उसको पूछे कहाँ तक आया सिल्वर प्ले बटन, तो वो तो इंग्लिश से बात कर रही थी, तो हम भी बात किए। तो वहाँ बात करने के बाद बताया कि आपका जो है पैकिंग जो है यहाँ से हो गया, लेकिन यहाँ से भी डिलीवर क्या बोलते हैं उसको, डिस्पैच नहीं हुआ है, पैकिंग हो चुका है। हमने बात किया था, अमेरिका फ़ोन किया था, समझ रहे हो। तो चलो अब जो आया था, जिस कुरियर पार्टनर को दिया है उससे मैंने बात किया, वहाँ अमेरिका फ़ोन किया था। अब आगे देखो भाई, जिस दिन आएगा उस दिन आप लोग के सामने लाएंगे सिल्वर प्ले बटन, बहुत मज़ा आएगा। चलो आगे देखते हैं। उस दिन आपके साथ आप लोग सभी लाइव में रहेंगे भाई, याद रखिएगा, कोई छोड़ के नहीं जाइएगा। उस दिन बता देते हैं, जिस दिन सिल्वर प्ले बटन हम यहाँ लाएंगे उस दिन। आगे देखो, आगे यहाँ है बहुत लोग, यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्री कैसे होगा ऐसा है। और देखिए मौका तो रिविजनल सर्वे के बाद भी था। लोगों के, बहुत सारे लोग का सवाल है कि भाई उसको मौका मिला, सुधार करने का मौका मिला। जैसे कि दूसरे के नाम से ज़मीन सर्वे हो गया तो उसको सुधार करने का मौका नहीं दिया। आपके मन में ये भी सवाल होगा, तो मौका दिया लेकिन लोगों ने करवाया नहीं। समझ पा रहे हो, राज्य सरकार के द्वारा सुधार का मौका दिया गया। और क्या, बहुत लोग छूट गए थे, बहुत लोगों को पता नहीं था। उस समय ये डिजिटल नहीं था ना भाई, आपको मोबाइल से पता चल जाता है, पेपर से पता चल जाता है ये होने वाला। उस समय इतना नहीं था लोगों में, ये मोबाइल, ये पेपर, ये सब नहीं उतना चलता था। गरीब थे लोग, खाने पीने के लिए लाल पड़ रहा था, पेपर लेगा और मोबाइल लेगा, मोबाइल कहाँ से मिलेगा, हाल फिलहाल में मोबाइल आया है। उसके बाद के बहुत लोग जो है करवा भी लिए, जो तेज तरार थे, जो इधर उधर जुड़े रहते थे वो करवा लिए, और जो छूट गए सरकार, बहुत लोग छूट गए भाई। और वही अभी उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। अगर आप गलती अभी कर रहे हो तो आपका आने वाले बेटा, पोता, नाती, छेर पोता, उसको भुगतना पड़ेगा। समझ पा रहे। फिर जमीन सर्वे कब होगा भाई, कहना मुश्किल है। ये कैसे नीतीश कुमार को सपना देख लिया कि जमीन सर्वे हम करवाएंगे, समझ पा रहे हो। तो इसका विकल्प क्या है, वीडियो के लास्ट में बताएंगे। इसका विकल्प क्या है, क्या करना होगा जो कि अब सुधरेगा। अब तो जमीन सर्वे चालू हो चुका है, अब करे तो करे क्या भाई। देखो यहाँ बहुत लोग ने करवा लिया, जो छूट गया छूट गया। अब देखिए सुधार तो सरकार ने किया भी, बहुत सारे लोगों का सुधार भी किया। अब आपको सुधार करवाना है तो आप अपना यह अंग्रेजों के समय का सर्वे है आपके पास, अगर खतियान, समझ रहे हो भाई, तो उसको लेकर आपको कहाँ जाना होगा, सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। यहाँ सर्वे से नहीं होगा। आपका रिविजनल सर्वे का अगर पेपर है भाई तो ठीक है, नहीं उससे पहले का अंग्रेज जमाने का पेपर है तो आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ से सुधार हो पाएगा। अगर आप कल पर ऑब्जेक्शन डाल दिया है, पार्टी बोल रहा है नहीं भाई, तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई। क्योंकि पेपर में, अब जमीन सर्वे किसके होगा, पेपर के आधार पे नहीं होगा ना, किसी और के नाम से, आपके नाम से कैसे हो जाएगा भाई, कैसे हो जाएगा। सिर्फ दखल होने से थोड़ी हो जाता है, नाम भी रहना चाहिए जमीन पर, उसके आपके नाम से, आपके पूर्वज के नाम पर, आपके दादा, परदादा, शेरदादा, कोई भी हो, नाम से होना चाहिए। बंसावली बना के दोगे, लेकिन जब नाम ही वहां किसी और का शो कर रहा है तो कैसे होगा भैया, क्या करना पड़ेगा। देखो तो उसके लिए बहुत सारे लोग ने हमको कमेंट किया। आज की वीडियो में हम बता दे रहे हैं, आपको सिविल सूट लड़ना पड़ेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा भाई। जमीन सर्वे से आपका ये समाधान नहीं हो पाएगा। अभी जो जमीन सर्वे हो रहा है ये रिविजनल सर्वे के आधार पर जमीन सर्वे किया जा रहा है। रिविजनल सर्वे के आधार पर जो आपका नाम है वही नाम रहेगा, समझ गया। और अंग्रेजों के जमाने का जो सर्वे का पेपर आपके पास है, पुराना एकदम रखे हुए संभाल के, अब वो नाम इसमें किसी और का दिख रहा है तो फिर आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। एक चीज समझ लीजिए, बार बार इसलिए मैं समझा के बता रहा हूं। और क्या, केस फाइल करना पड़ेगा आपको, और जिसके नाम से रिविजनल सर्वे में जिसका नाम दर्ज है हो गया है उसको नोटिस भेजा जाएगा भाई। जैसे कि मान लीजिए कि अंग्रेज के ज़माने का आपका था,
और रिविजनल सर्वे में किसी और का नाम हो गया गलती से या कोई भी कारण से, समझ पा रहे हो, कब 1970 के आसपास में जो सर्वे हुआ, वो कागज आपके पास है, किसी और का नाम शो कर रहा है उसमें, पहले आप ही का था वो जमीन, समझ पा रहे हो, लेकिन रिविजनल सर्वे में गड़बड़ हो गया है, तो आपको उसका जो नाम है उसको सिविल कोर्ट में दर्ज करेंगे, उसके खिलाफ केस दर्ज करेंगे, सिविल सूट केस दर्ज होगा और उसको नोटिस जाएगा कोर्ट के थ्रू, कोर्ट उसको जज साहब उसको नोटिस भेजेंगे, और क्या उसके बाद देखा जाएगा कि सही में त्रुटि हुआ या नहीं। कोर्ट उसको जो है आपका रजिस्ट्री कचहरी, अगर डीड है रजिस्ट्री कचहरी, या अगर आपका खतियान है तो नकलखाना को भेजेगा इन्फॉर्मेशन कि ये कागज हमारे पास भेजिए, कोर्ट उसको चेक कराएगा, कोर्ट उस कागज को देखेगा, आपसे भी मांगेगा, उस आदमी से भी मांगेगा कि पेपर दीजिए, आपका किस आधार पर आप बोल रहे हैं जमीन आपका है, रिविजनल सर्वे में गड़बड़ हुआ, पेपर दीजिए। जिस आदमी का नाम रिविजनल सर्वे में दर्ज है उस आदमी को भी छोड़ेगा कोर्ट नहीं, उससे भी पूरा साक्ष्य पूछेगा, पूरा पेपर लेगा, पूरा पूछेगा कैसे होगी आपका, कैसे आपके नाम से है, और आपसे भी पूछेगा आप किस आधार पर दावा कर रहे हैं। कोर्ट जज साहब पूरा सवाल करेंगे, तब तो टाइम लगता है भाई, जमीन जायदाद में टाइम क्यों लगता है, यही सब लेके, जब तक उसको पूरी तरह से 100% जज साहब को नहीं लग जाएगा कि ये जमीन आपका है, तब तक फैसला जल्दी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि पूछा जाएगा उसको, नोटिस भेजने के बाद उसको कोर्ट में हाजिर होना होगा, ऐसा नहीं कि वो पतली गली से निकल जाएगा, नहीं हाजिर होगा तो फिर उसको उसका ज़मीन चला जाएगा भाई, ये बात है, एक तरफा फैसला आपके पक्ष में हो जाएगा। अगर वो आदमी हाजिर हो जाता है तो उससे पूरा सवाल जवाब होगा, उससे पेपर मांगा जाएगा, पेपर दो, किस आधार पर बोल रहे हो तुम्हारे पास तो नया खतियान है रिविजनल सर्वे का, ठीक है तुम्हारे नाम से है, लेकिन पहले तुम्हारे नाम से था, कहाँ से आया ये, समझ पा रहे हो। बहुत सारे लोग तो ऑब्जेक्शन डालते ही है ना भाई, ये देखो ये फर्जी बना लिया है, ये वो, ऐसा भी बहुत सारे लोग फर्जी भी खतियान बना लिए हैं, ये भी हुआ है। तो पेपर तो देखेगा कोर्ट ना कि कैसे इसका हो गया, क्या आधार पर हुआ। सरकार के पास डेटा नहीं है क्या, सरकार के पास भी डेटा है, हाँ है फटा चिटा, लेकिन है भाई, उसके पास रजिस्टर में सारा कुछ है, सारा मौजा का खतियान है, ऐसा मत समझना फटाल है, लेकिन है, उससे मिलावेगा वो, समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं मिलावेगा, मिलावेगा जरूर, पकड़ा तो जाओगे, सच्चाई छुपता नहीं है ज़्यादा दिन तक, ये याद रख लीजिए, समझ रहे हो ना। और क्या, तब क्या होगा, जब देख लेगा सारा कुछ सही है, वो पेपर नहीं दे पाएगा तब कोर्ट से नकलखाना से मंगाएगा, सारा कुछ चेक करेगा खतियान को, रजिस्ट्री कचहरी से कैवाला रहेगा, रजिस्ट्री कचहरी से मंगाएगा, सारा पेपर देखेगा बढ़िया से, चेक करने के बाद जो है लगेगा कि आप जो है ये क्या है नहीं है, उसके बाद कोर्ट जो है आपके पक्ष में फैसला सुना देगा, देखेगा वो आदमी रिविजनल सर्वे में गलती से उसके नाम से रिविजनल सर्वे हो गया, उसके नाम दर्ज हो गया, या कोई चालाकी से वो कर लिया, तो फिर उसका खत्म हो जाएगा और आपके नाम से जमीन सर्वे क्या कोर्ट आपके नाम से कर देगा, पूरी तरह से पेपर बना के दे देगा, जजमेंट कॉपी, वो जजमेंट कॉपी जो आपको मिलेगा वो जमीन सर्वे से बड़ा कॉपी होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, ऑल इन वन होता है वो, उससे बड़ा कोई पेपर नहीं होता, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट से अगर जज साहब का फैसला आ जाएगा, जजमेंट कॉपी आपको मिल जाएगा कि ये जमीन आपका है आज से, तो आपको खतियान की कोई ज़रूरत नहीं है, वही जजमेंट कॉपी ही खतियान का बाप है, खतियान का बाप है वो, समझ रहे हो ना। तो वो फैसला हो जाएगा आपके अंदर, उतना बड़ा फैसला मिल चुका है जज साहब का, अभी उससे बड़ा कॉपी आपको क्या चाहिए। उसके बाद जो है उस जजमेंट कॉपी को आप उसको देके आप अपना क्या उसको बोलते हो, रसीद उसीद सारा कुछ कटवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे होने वाला है, समझ रहे हो, डिग्री आपके फैसला में हो जाएगा। लेकिन भाई अगर वो आदमी का कोई त्रुटि नहीं है, उस आदमी का कोई गलती नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्यों उसको आपके पक्ष में फैसला होगा। कोर्ट तो देखेगा, चेक करेगा ना कि रिविजनल सर्वे में उसका गलती हुआ था या नहीं हुआ था, उसको देखने के बाद ही फैसला देगा। ये नहीं कि कोई गया झूठ-मूठ का और जाके कोर्ट में केस कर दिया भाई ये ऐसे ऐसे हो गया, नहीं भाई ऐसा भी नहीं होगा। हम बोले थे ना कि नकल खाना के पास फटा हुआ ही कवेला है, खतियान है, लेकिन है जमाबंदी अंचल में भी है, ऐसा मतलब बिड़वक बना लोगे कि ये है वो है फलना है चिलना है, सारा डेटा सारा रजिस्टर रखा हुआ है ज़मीन का, समझ पा रहे हो। कोर्ट ढूंढ के निकालेगा, जब ऊपर से ऑर्डर आ जाता है ना तो सब मिलने लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा, समझ रहे हो ना। इसलिए यहाँ फर्जी तरीका नहीं चलेगा, आप लोगों को बता दे रहे, बहुत सारे लोग इसका फर्जी इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए ना हम लोग भी ज़्यादा कानूनी सलाह
लिमिट वही आप लोग को बताते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा जानकारी होने के बाद हो सकता है दूसरे का भी नहीं कहता। ज़्यादा शक्ति के होने के बाद, शक्तिमान आप देखे होंगे, जो था क्या नाम है उसका, किल्विस को, ज़्यादा शक्ति उसका दुरुपयोग भी करता है लोग। ऐसा नहीं होगा, उसको चेक किया जाएगा, समझ पा रहे हो। अब आगे समझो, आगे यहाँ है कि उस डिग्री का आधार पर आप विशेष सर्वेक्षण भी करवा सकते हो। आप अपना यानी कि वर्तमान में फैसला है तो सिविल कोर्ट का जो है आपका फैसला है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट, अभी हमने भी बताया किसी भी कोर्ट का हो, आप अपना नाम से विशेष सर्वेक्षण में भी डाल सकते हो भाई। अगर आपके पास पहले का कोई भी जजमेंट कॉपी है तो आप डाल सकते हो, आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होने वाला है। समझ में आ गया? आप देखिए आगे समझिए, अभी पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, आगे और भी बातें हैं। अभी आज का वीडियो जो है लॉन्ग होगा लेकिन पूरा समझ में आएगा भाई। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, सारे लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ। आज देखिए, आज आप देखिए इस बहुत सारे लोग जो है क्या तो परेशान रहता था इससे, और क्या यह समस्या बरकरार है जिनका भी ज़मीन का एक जो है एक तरफ से खतियान, पुराना खतियान है, बहुत सारे लोगों का पुराना खतियान है भाई, अंग्रेजों के ज़माने का खतियान है, और पुराना खतियान के अनुसार ज़मीन का मालिक कोई और है। देखो ये भी एक समस्या भाई, अभी क्लियर कर रहे हैं पुराना खतियान का। जमीन पुराना खतियान में क्या बता रहा है, पुराना खतियान दस्तावेज के अनुसार ज़मीन का मालिक कोई और है और नया खतियान में कोई और मालिक बन गया, अभी जो अभी बताए हम, ठीक है। और क्या अब यह ऐसा हो सकता है? पहले तो ऐसा बिल्कुल हो सकता था भाई, ऐसा हो सकता था, ऐसा बात नहीं कि नहीं हो सकता था। अभी फर्जी सर्टिफिकेट देकर नौकरी ले लिया है टीचर, सस्पेंड किया गया है, देख ही रहे हो आप लोग, न्यूज़ में चल ही रहा है। और क्या पहले तो ऐसा बिल्कुल हो सकता था, और क्या, लेकिन जिसके नाम से खतियान बन रहा है उसके पास ऐसा कोई साक्ष्य होना चाहिए। अगर रिविजनल सर्वे में जिसके नाम से बना उसके पास साक्ष्य होना चाहिए, अभी हमने आपको बताया था। और क्या कि आखिर उसके नाम से भूमि है, उसका सर्वेक्षण क्यों हुआ, कोर्ट जांच करेगा, उसके नाम से जमीन सर्वेक्षण क्यों हुआ, किस आधार पर हुआ, क्या साक्ष्य है, क्यों उसका जमीन सर्वे किया गया। समझ पा रहे? उसके पास हो सकता है, या उसके पास क्या, उसके पास पहले से कोई कवाला हो, या कोई ज़मीन लिया हो, या उसके पास वसीयतनामा हो, या उसके पास तमाम दस्तावेज में से कोई गिफ्ट डीड हो भाई, तब तो उसका जमीन सर्वे हुआ। उसको चेक किया जाएगा, क्रॉस चेकिंग होगा कि रिविजनल सर्वे में उसके नाम से जमीन सर्वे कैसे हुआ। क्या उसके पास केवला था पहले से, क्या उसके पास पहले से गिफ्ट डीड था, क्या उसके पास बेनामा था पहले से, क्या उसके पास पहले गिफ्ट डीड था उससे पहले, उसको क्रॉस चेकिंग किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट उस पर फैसला लेगा, देखेगा ना इसके पास तो कुछ था ही नहीं, वो रजिस्ट्री कचहरी से डिटेल्स मंगवाएगा, और वो मंगाएगा नकल खाना से मंगाएगा, वो अंचल कार्यालय से डिटेल्स मंगवाएगा कि उस समय ये ज़मीन का जो हुआ उस समय किसके नाम से ये ज़मीन था पहले का, मतलब कि जो ज़मीन रिविजनल सर्वे हुआ उससे पहले ज़मीन किसका था। क्रॉस चेकिंग होगा, चेकिंग होने के बाद उसके बाद जज साहब उस पर फैसला सुनाएंगे। और क्या होगा तो लेकिन आपकी इसके आधार पर उसका दस्तावेज खतियान बन सकता था, किसके आधार पर बन सकता था, लेकिन ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं मौजूद है, पहले का कोई दस्तावेज पता नहीं मिलेगा, और न ही वह व्यक्ति कोर्ट से इसको दिखाने में असक्षम हो जाएगा, सक्षम नहीं है। तो अगर ऐसा कोई दस्तावेज दिखाने में असमर्थ है तो यह नया खतियान जो आपके नाम से बना है यह सही नहीं है भाई। रिविजनल सर्वे में जो बना 1970 में जो बना ये सही नहीं है, आनी कहीं न कहीं इसमें कोई त्रुटि है, कहीं न कहीं इसमें कोई लोचा है। और जो पुराना खतियान है, जो ज़मीन मालिक है वो उसका असली मालिक है होने का कोर्ट का आदेश हो जाएगा, यही ज़मीन उन्हीं का हो जाएगा भाई। समझ पा रहे हो? और ये क्लियर हो गया, रिपोर्ट मांगा जाएगा, जो सर्वे का ऑफिस है वहाँ से भी रिपोर्ट मांगा जाएगा। जो उस समय जब सर्वे हुआ, सर्वे ऑफिस में डॉक्यूमेंट होगा ना भाई, वहाँ से भी डॉक्यूमेंट मंगाया जाएगा, सर्वे ऑफिस से मंगाया जाएगा, अंचल कार्यालय से मंगाया जाएगा, रजिस्ट्री कचहरी से मंगाया जाएगा, नकल खाना से मंगाया, कहीं ना कहीं से मंगा के रहेगा। उसके बाद क्या होगा, आखिर कैसे हुआ, आप रिपोर्ट मांग कर स्पष्ट हो जाएगा यह जमीन का सर्वे मालिक कोई और, वो आदेश होगा, आने के बाद आदेश मान्य हो जाएगा और आपका जीवन भर के लिए मान्य हो जाएगा। समझ पा रहे हो? कैसे पकड़ाएगा चोर, चोर के दाढ़ी में तिनका, और उसका दाढ़ी का तिनका जो है ना उसको तुरंत पकड़ लेगा। कोर्ट का तो भाई कहीं से न कहीं मंगा ही लेगा, ये समझ रहे हो ना। फिर क्या, तो फिर यहाँ देखिए कैसे छूट गया आपसे जवाब। आप देखिए
आपका ज़मीन है, ज़मीन सर्वे किसी और के नाम से हो गया, आपके पास पुराना खतियान है, उसके पास नया खतियान है। आपका तो आपका नाम है, लेकिन पुराना खतियान में आपका है, नया खतियान में उसका नाम है। तो क्या है कि आपसे भी पूछा जाएगा कि भाई आपसे कि ये ज़मीन आपका कैसे है, तो आप बताइएगा कि मेरा ये खतियानी ज़मीन है। तो फिर आप छूट कैसे गए रिविजनल सर्वे में? जज साहब ये भी पूछेंगे कि रिविजनल सर्वे में आपका ये छूट कैसे गया। तो आपको बताना है कि उस समय हमारे दादा परदादा या पिता जो भी था उस समय तेज तरार नहीं थे, कम पढ़े लिखे थे, चालाक नहीं थे, समझे? ये बोलना है आपको, तब जाके आपका ये जज साहब को भी संतुष्ट करना। सवाल तो आपसे भी किया जाएगा, कहीं आपके पिताजी या दादाजी जमीन तो बेच नहीं दिए। जज साहब ये भी पूछेंगे आपसे, नहीं नहीं नहीं, आपको बोलना नहीं, बेचे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जानकारी नहीं थे, कुछ नहीं थे, कुछ जानते नहीं, सीधे साधे थे। समझ पा रहे हो? इस तरफ बोलना है, क्योंकि जमीन बेच देगा तो फिर जो आदमी के नाम से रिविजनल सर्वे में खतियान बना वो खरीदा होगा, तो इसलिए रिविजनल सर्वे हो गया। जज साहब को तो इसमें डाउट भी होगा ना भाई, और वो आदमी भी कह सकता हम खरीदे होंगे, इसका पिता जमीन बेच दिया, इसका दादा जमीन बेच दिया, हम खरीदे, हम जमीन सर्वे करा लिए, हम अपने नाम से रिविजनल सर्वे में करा लिए, हमारे नाम से खतियान बन गया। ये भी तो बोल सकता है वो आदमी। इसलिए इसमें कौन लगे, नहीं कम पढ़े लिखे थे, कम थे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी जो है परदादाजी, उस समय ये करवा लिया जमीन सर्वे। समझ रहे हो? ये चीज़ है, ये समझना, ये कि नहीं कि आपको यहाँ पे डाउट रखना। जवाब मांगा जाएगा और उस व्यक्ति से भी जवाब मांगा जाएगा, दोनों से मांगा जाएगा। जिनके पास वर्तमान में होगा इस आधार पर जो भी देखा जाएगा कि नहीं कोई न कोई सबूत मिला है, तो ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा है जिससे यह साबित हो जाएगा जमीन किसका है किसका नहीं है। समझ पा रहे हो? तो ये साबित वहाँ से किया जाएगा। अब पुराने सर्वे में जो सही, रिविजनल सर्वे में जो त्रुटि है, पुराना सर्वे में सही है, रिविजनल सर्वे में त्रुटि हुई है, क्या विशेष सर्वेक्षण में उसका सुधार हम करवा सकते हैं? बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है भाई, अभी समझ लो। तो बिल्कुल नहीं करा सकते हो। अगर पुराना सर्वे में आपका सही है और रिविजनल सर्वे में आपका गलत है तो उसका सुधार नहीं होगा भाई, समझ लो। यहाँ बहुत सारे लोग कमेंट करते थे और क्या सर्वे, और तो इसलिए अभी में जो भी रिविजनल सर्वे हो रहा है इसी के आधार पर हो रहा है। विशेष सर्वेक्षण करना है होगा, आप उसी के आधार पर मानते हुए रिविजनल सर्वे के आधार पर जमीन सर्वे होगा। समझ पा रहे हो? और आप दावा भी रिविजनल सर्वे के आधार पर करेंगे, ये चीज़ याद रखिए। पुराना कागजात का अगर आप दावा करना चाहते हो भाई तो क्या है, आप सिविल कोर्ट में जाइए और पुराना खतियान के अनुसार आप सुधार करना चाह रहे हो, वहाँ पर जाके आप कीजिए, जाके क्या केस कीजिए, समझें? तो उसका फैसला रिविजनल सर्वे में बदल जाएगा, विशेष सर्वेक्षण में भी बदल जाएगा, सारा कुछ बदल जाएगा। इसलिए आप घर बैठे मत रहिए, आप जाके वहाँ पर कीजिए और उसके आधार पर आपका फिर जमीन सर्वे में बदल जाएगा। नहीं तो आपका जजमेंट कॉपी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। जजमेंट कॉपी भी ऑल इन वन पेपर है, उससे सारा कुछ आपका काम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? बाद में खतियान में भी आप उसको कन्वर्ट करवा पाओगे, बाद में जब होगा सर्वे तो उसमें बदल जाएगा, वो प्रूफ के तौर पर उस डॉक्यूमेंट को आप दे पाओगे। समझ पा रहे हो? तो ये है, ये सारा सवाल होने के बाद आपका होगा। आप समझ में क्लियर आ गया? एक बार क्रॉस बता दे रहा हूँ, समझ लो। अगर आपका पुराना, मतलब कि अगर आपका अंग्रेज़ के ज़माने का सर्वे का पेपर है और किसी और के पास रिविजनल सर्वे का पेपर है भाई, और रिविजनल सर्वे में कोई और नाम दिख रहा है, पुराना में आपका नाम है, और आपको डाउट लग रहा है ये ज़मीन मेरा है, ये गलती से ऐसे कर लिया है, हमारे पिता ने ज़मीन बेचा नहीं था, ये कोई ने छल करके, इसके दादा परदादा पिता ने करके ये ज़मीन अपने नाम से करवा लिया जमीन सर्वे, और इसके पास पेपर है, तो इसके लिए आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। साफ साफ इतना लंबा चौड़ा का एक शब्द में हम बता दिए। समझ रहे हो? आप जमीन सर्वे में वो पुराना आप डालोगे, ये आदमी नया डालेगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको कोर्ट जाना पड़ेगा भाई, कोर्ट, क्योंकि अभी जो सर्वे हो रहा है ये रिविजनल सर्वे के आधार पर हो रहा है, जो 1970 के आसपास में हुआ। समझ रहे हो? क्लियर? वो पुराना जो है उसके आधार पर नहीं हो रहा है। अगर आपका या आपके अगल बगल पड़ोसी का या आपके दोस्त महिम का या आपके रिश्तेदार का इसी तरह का कोई मामला है तो उसको बता दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत डाउट में होगा। क्योंकि अभी ज़मीन सर्वे हो रहा है और इस पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डाउट है, क्योंकि अभी इस वीडियो से आज के माध्यम से हमने क्लियर कर दिया है। समझ पा रहे? एक ही ज़मीन का एक आदमी के पास खतियान कोई और नाम दिख रहा है, उसके पास कोई और नाम दिख रहा है, तो पहले का खतियान में नाम कोई और है, रिविजनल सर्वे में नाम कोई और हो गया है, गलती से हो गया है या चालाकी से कोई कर लिया है या कोई ज़मीन बेच दिया है। क्या रीज़न हो सकता है? कुछ भी उसमें हो सकता है, क्योंकि अभी हमने आपको बता दिया। या कोई फर्जी तरीके से भी करवा लिया हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। धोखेधड़ी से कर लिया हो, चालाक होगा, उसके पिताजी
तेज तर्रार नहीं होंगे या दादाजी तेज तर्रार नहीं होंगे, ये भी एक रीज़न हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो ये पढ़े लिखे लोग पहले कम थे, इतना डिजिटल लोग सब पढ़े लिखे जानते नहीं थे। बहुत ज़मींदार लोग चालाकी करता था, और कुछ दे दिया ऐसे करके करवा लेता था, ले लो रख लो ले लिख लो साइन कर लो, ऐसे करता था भाई। तो इसलिए ना बोल रहे कुछ भी रीज़न हो सकता है उस समय की बात कौन देखा है, इसलिए बता रहे हैं। आप लोग को इसके लिए क्या करना होगा, अगर आप लोग को लगे कि नहीं ऐसा है, ये ज़मीन हमारा है, ये आदमी अभी इसके पास खतियान इस ज़मीन का है, मेरे पास भी है पुराना, इसके पास नया है, तो ये करना होगा। क्लियर बताइए। रिविजनल सर्वे का जो है उसके नाम से है, अभी सर्वे जो हो रहा है उसके आधार पर हो रहा है। और ये जो रिविजनल सर्वे हुआ वो अंग्रेजों के ज़माने के सर्वे के आधार पर हुआ था, और अभी जो सर्वे हो रहा है ये रिविजनल सर्वे के आधार पर हो रहा है। साफ समझ लो, ठीक है। इसी बात के साथ हम आज कमेंट नहीं ले पाएंगे कि वीडियो कितना लोग होंगे, कितना महत्वपूर्ण वीडियो था। इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। एक नया चैनल हमने खोला है मोबाइल का, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को। और क्या कुछ कमेंट करना है तो इंस्टाग्राम पर कमेंट कीजिए और यहाँ भी कीजिए। 50% कमेंट का रिप्लाई लेता हूँ मैं, तो दोनों जगह कमेंट कर लीजिए। नया चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, देखिए वहाँ पर वीडियो मैं बनाता हूँ, ठीक है। और कुछ कटिंग पाना जो टेलीग्राम व्हाट्सएप ये सब ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। और कमेंट में कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर कमेंट करना। जो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, सभी लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।